हेलो क्लास 8। सोशल साइंस में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेशली वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं देना। ठीक है, पब्लिक मतलब लोग, है ना। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि लोगों की सुविधाएं क्या होता है जो गवर्नमेंट देते हैं? वो होता है रोड होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, ब्रिज होते हैं, जो है वाटर भी क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। इस चैप्टर में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, लोगों के सुविधाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेशली हम वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे यानी कि पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई करके एक टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि जो चेन्नई में कुछ लोग जो अलग अलग, कितने लोग, 1 2 3 4 4 लोग जो चेन्नई के अलग अलग जगह पे रहते हैं और उनका जो वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो कैसा है, उनको पानी जो है किस तरह से मिलता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर जिनका नाम है राम गोपाल, जो आना नगर चेन्नई में रहते हैं। ठीक है, वो कैसे, जहाँ पे वो रहते हैं उनका जो है घर जो है कैसा है, बिल्कुल लॉन है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ग्रीनरी दिखाई दे रहे हैं उन्होंने गार्डन वार्डन लगाए हुए हैं और उन गार्डन के फूलों को डालने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए, फूलों को डालने के लिए वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ है। ठीक है, ऑन डेज व्हेन द वाटर, जब भी वाटर सप्लाई जो है कम उनके क्वार्टर में कम हो जाता है तो वो राम गोपाल जी क्या करता है, एक सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करता है। म्युनिसिपल वाटर बोर्ड कौन है? जो लोगों को पानी पहुंचाते हैं वो है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो राम गोपाल जी क्या करते हैं, म्युनिसिपैलिटी के एक ऑफिसर को वो फ़ोन करते हैं, तो एकदम से वो पानी जो है वहाँ पे पानी का वो अरेंज कर लेते हैं। कौन? राम गोपाल जी, जो अहनानगर चेन्नई में रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक सुब्रमण्य करके एक है जो मैलापुर में रहते हैं और वो क्या, वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है, वाटर शॉर्टेज है। ठीक है, वहाँ पे दिस एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी से पानी ले आते हैं मगर सिर्फ एक बार आता है, वो भी 2 दिन में। ठीक है, तो एक प्राइवेट बोरवेल उन्होंने वो निकाला हुआ है, कुछ रेजिडेंट्स ने पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मगर उस बोरवेल से जो पानी आते हैं वो थोड़ा सा ब्रकिश है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वो पानी, बोरवेल का पानी जो है वो फिट नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बोरवेल के पानी को वो लोग टॉयलेट के लिए या वॉशिंग क्लोथ्स, इन चीज़ों के लिए वो यूज़ करते हैं, मगर वो पीने के लिए वो लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और पानी अदर यूज़ के लिए वो क्या करते हैं, पानी जो है परचेज़ करते हैं, यानी कि टैंकर से ख़रीदते हैं। ठीक है, सुब्रमण्य जो है क्या हर महीने 500 से 600 रुपये तक वो खर्च करते हैं पानी ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो सबने क्या किया हुआ है, अपने अपने घर में वाटर प्यूरिफिकेशन वो होता है, एक मशीन जैसा होता है छोटा सा, जिससे पानी को साफ़ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो हर घर में वाटर प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, तो जहाँ पे राम गोपाल जी रह रहे हैं वहाँ पे तो पानी की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, जहाँ पे सुब्रमण्य जो रह रहे हैं वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। ठीक है, और एक है शिवा, जो कहाँ पे रहता है, मदीपकम में रहते हैं। तो वहाँ पे जो पानी आता है कितने दिनों में आता है? 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है।
पानी की इतनी शॉर्टेज है कि वो सिवा जो है अपने फैमिली को भी वहाँ रहने के लिए, अपने साथ रहने के लिए नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है। और ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए सिवा क्या ख़रीदते हैं, बॉटल का पानी जो है वो ख़रीदते हैं। ठीक है। उसी तरह से पद्मा करके एक लड़की है, वो रह रही है कहाँ पे, स्लम में। स्लम आपको पता ही होगा, कुछ स्लम एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जहाँ पे पद्मा रह रही है, एक रेंट पे रह रही है, वो 650 रुपये जो है रेंट पे देते हैं, रेंट के लिए वो देते हैं, अपने रूम के लिए मालिक को देते हैं। और ऐसा रूम है जहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है और वहाँ पे कोई नल का जो कनेक्शन है ही नहीं है। ठीक है। ऐसे 30 ऐसे किराएदार है जो एक ही कॉमन टेप से पानी जो है वो लोग भरते हैं, वही यूज़ करते हैं। ठीक है। बोरवेल सिर्फ वो भी कितने मिनट के लिए आते हैं पानी, उसमें उस टैप में कितने मिनट के लिए आते हैं, सिर्फ 20 मिनट के लिए आते हैं, 2 बार सिर्फ। ठीक है। और वो भी कितने लोग रहेंगे वहाँ, कितने फैमिली होंगे, 30 होंगे। ठीक है। a family gets to fill maximum of 3 buckets within this time। उस 20 मिनट में सिर्फ 3 बाकेट जो है एक फैमिली जो है पानी भर सकता है। ठीक है। अब 3 बाकेट से वो क्या करेंगे। ठीक है। वो 3 बाकेट ही है जो अगर पीना है तो पियो, अगर कपड़े धोना है तो धो लो, खाना बनाना है तो उसी से खाना बनाओ, बस इतना ही मिलते हैं। ठीक है। और समर में इतना शॉर्टेज हो जाता है, पानी बहुत ही कम आते हैं, तो अगर एक फैमिली को मिलेंगे तो एक को नहीं मिलेंगे, ऐसा जो है सिचुएशन जो है वो आ जाता है। ठीक है। हाँ, आज मैंने भर लिया है तो नेक्स्ट डे जो है मुझे नहीं मिलेंगे, तुम ले लो। ठीक है। इस तरह से वो लोग करके लेते हैं। पीपुल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर। तो पानी टैंकर आते हैं, मगर उसके लिए घंटों उनको वेट करना पड़ता है लाइन में। ठीक है। तो ये जो है चेन्नई के 4 लोगों के बारे में, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ के वाटर फैसिलिटी के बारे में। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है। पब्लिक मतलब लोग, है ना, आम लोग। फैसिलिटी मतलब उनकी सुविधाएं। ठीक है। तो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे हैं, पूरे लोग तक जो इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राम गोपाल जी को आराम से उनके लिए कोई टेंशन नहीं, सुब्रमण्य के लिए भी हाँ वाटर शॉर्टेज होते हैं, मगर इतने टेंशन नहीं है जितना पद्मा रहती हैं जहाँ पे उनके लिए है। ठीक है। वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। वाटर यानी कि पानी जो है फंडामेंटल राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है। वाटर जो है एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ के लिए वाटर जो है बहुत ही ज़रूरी है। पानी तो सबको चाहिए होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको चाहिए होता है। ठीक है। नॉट ओनली इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीज़। ना सिर्फ पानी जो है हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि जो है उससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, यानी कि ऐसा पानी जो पीने लायक है, उससे बहुत सारे जो बीमारी जो है वो नहीं होंगे। अगर हमारे पास अच्छे पानी के लिए, पीने के लिए अच्छे अगर पानी होंगे, सेफ होंगे, तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच जाएंगे, जैसे कि डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, इस तरह के। ठीक है। Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day। इंडिया में क्या हो रहा है कि ओवर 1,600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है 5 साल की उम्र के नीचे जो है क्या हो जाता है, मर जाते हैं। हर रोज़ इतने बच्चे जो है मर जाते हैं। किसकी वजह से, उन बच्चों को पानी रिलेटेड जो है बीमारी हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है।
ठीक है। दीज डेथ कैन बी प्रिवेंट इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो डेथ जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं हर रोज़, उसको हम बचा सकते हैं अगर हमारे पास, सारे लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा तो, ठीक है। The Constitution of India recognize the right to water as a being a part of right to life लाइफ अंडर आर्टिकल 21। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान ने ये बोला है कि जो पानी जो है, राइट टू वाटर जो है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर हैव sufficient amount of water to fulfill his need daily at a price that he can afford। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर लोगों का राइट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उनके पास सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए, काफ़ी पैसा होना चाहिए, ताकि वो अपना जो बेसिक जो राइट टू वाटर, जो राइट टू लाइफ के अंडर आता है, वो पूरा कर सके, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। इसका दूसरे वर्ड में हम ये कहेंगे कि देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर मतलब पानी जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, सबको मिलना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं, ठीक है। देयर हैज़ बिन सेवरल कोर्ट केस इन विच बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ फंडामेंटल राइट। कोर्ट्स ने भी, इवन की कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट है। मोर रिसेंटली इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on a letter written by villager महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक रिसेंटली क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने की कोर्ट, हाई कोर्ट ने फिर से ये बोला कि जो ये क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट है। कैसे कि वहाँ पे एक गांव वाले ने, विलेजर ने, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आता है, वहाँ के एक गांव वाले ने क्या किया, एक केस फाइल कर दी कोर्ट में। उन्होंने बोला कि किसके ख़िलाफ़, ये जो उनका जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गंदा हो रहा था। कैसे? द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट द टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल इनटू द स्ट्रीम नियर हिज विलेज। तो उन्होंने ये बोला कि जो उनके गांव के जो नज़दीक जो है एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वो क्या कर रहा है, जो पॉइजनस केमिकल्स होता है ना, जो फैक्ट्री से आता है, जो जहरीला जो केमिकल्स होता है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रीम में जो नियर का जो पानी है उसमें वो लोग जाने देते हैं, ठीक है। और उसके वजह से ग्राउंड वाटर, जो पानी क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर बन जाता है, वो ग्राउंड वाटर जो है क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है, यानी कि जहरीला बन जाता है, गंदा हो जाता है। और वही जो है पानी जो है उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, ठीक है। अगर वही गंदा हो जाएंगे तो वो लोग कैसे पानी पिएंगे। तो जज ने क्या किया, महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उन्होंने ये बोला कि ये ऑर्डर दिया कि आप लोग क्या करेंगे, जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के जो गांव जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट लाया है, उनको क्या करेंगे कि 25 लीटर्स ऑफ वाटर ईच पर्सन इन विलेज। गांव के हर एक लोगों को 25 लीटर ऑफ वाटर जो है मिलना चाहिए। आप लोग वहाँ पे ले जाएंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे, देंगे, ठीक है। उन्होंने, जज ने ये फैसला सुनाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। वाटर जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सबको मिलना चाहिए,
ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होने की वजह से इतने बच्चे जो है वो मर रहे, जो है कितने जो है वो मर रहे जो अंडर 5 इयर्स के नीचे होते हैं, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में आपको ज़्यादा अब समझ में आएंगे, जैसे कि लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। जैसे पानी है, उस तरह से बहुत सारे ऐसे एसेंशियल फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये जो है ऑल्सो नेसेसरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब को हम बोलेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़, लोगों की सुविधाएं। पब्लिक मतलब लोग, एक इंसान नहीं है, उसमें 2 इंसान नहीं है। पब्लिक मतलब पूरे पब्लिक, लोग, सुविधाएं, ठीक है। जैसे कि वाटर हो गया, पब्लिक सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक सुविधाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक सुविधाएं, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये सारा हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको हम कहेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। द गवर्नमेंट्स रोल, गवर्नमेंट का क्या रोल है उसमें। गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people। अब जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बोला कि एक हो गया वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, है ना। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई समवन शुड टेक, कोई लेना चाहिए। और वो समवन कौन है, वो है गवर्नमेंट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। गवर्नमेंट का एक फंक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये देखना है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो देखना जो है गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट के लिए ये देखना कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो देखना गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, वो देखते हैं। You have seen that private companies operate for profit in the market. You read about this in most of the public facilities there is no profit to be had. For example, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्योर इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। जो ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ होगा पब्लिक के लिए, जो फैसिलिटीज़ होगा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ड्रेन हो गया, जो गंदा पानी जाता है ना, जहाँ से ड्रेन हो गया वो हो गया, अगर कोई उस ड्रेन को साफ़ करेंगे तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। या रनिंग एंटी मलेरिया कैंपेन, अगर कोई एंटी मलेरिया कैंपेन जो है वो चला रहे हैं तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। अब जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ऐसे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। कौन सा काम करने के लिए, ड्रेन्स को क्लीन करने का काम या एंटी मलेरिया कैंपेन चलाने का काम जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं करेंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। क्योंकि उससे कोई उनको प्रॉफिट है ही नहीं है ना। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज, मगर दूसरे सुविधाएं जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो है वो बनाने में प्राइवेट कंपनी जो है वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट मिलने वाला है,
ठीक है। We have many of this, particularly in large cities. Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying. अब उसी तरह से जो है अलग अलग प्राइवेट कंपनीज होते हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे ही जो है ऐसे भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो लोगों को सप्लाई करते हैं क्या, ड्रिंकिंग वाटर। सील्ड बॉटल होता है उनका, ठीक है, बॉटल जो है सील्ड होता है, और गाड़ी में ले जाके लोगों को मार्केट में बाज़ार में लोगों को देते हैं, और उसका क्या लेते हैं वो लोग, पैसा लेते हैं। वो कौन करता है वो काम, प्राइवेट कंपनीज करते हैं, ठीक है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट ए प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। इसका मतलब ये हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज भी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लोगों को पब्लिक को सुविधाएं दे रहे हैं, मगर फ्री में वो नहीं दे रहे हैं। उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो अगर उसका पैसा होगा तो ऑब्वियसली हर कोई उसको ख़रीद नहीं सकेंगे, है ना। जिनके पास पैसा होगा तो वही उसको ख़रीदेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो ख़रीद नहीं सकते, ठीक है। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट अफोर्डेबल रेट। इसका मतलब जो है ये फैसिलिटीज़ जो है सारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है ना। इफ़ वी गो टू बाय द रूल, if we go by the rules, people will get so much as they can pay for them. Many people who cannot afford to pay for such facilities will deprive of opportunity to live in decent life. इसका वही बोला है कि अगर जिनके पास पैसे नहीं है वो उस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं और वो फ्री में नहीं देंगे, ठीक है। क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू द बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटी जो है क्या है, लोगों के बेसिक नीड्स है, बहुत ही ज़रूरी है, फंडामेंटल है, ज़रूरी है, बेसिक नीड्स है। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट these फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड so that people's basic needs are made. Any modern society requires that these facilities are, जो है ये फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ठीक है। The right to life that the Constitution guarantee is for all person living in this country. जो right to life है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, right to life जो है वो सबके लिए है ना। The responsibility to provide public facility therefore must be that of the government. तो इससे क्या इसका ये क्या है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना। अगर गवर्नमेंट वो काम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गवर्नमेंट लेंगे तो वो पूरे पब्लिक तक पहुंचेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी जो है उस पब्लिक फैसिलिटी को पहुंचाने का काम लेंगे तो वो पूरे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। समझ में आया? वाटर सप्लाई टू चेन्नई, it is available to all. While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facility. हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी जो है वो सबके लिए होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैसिलिटी जो है पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। In the rest of this chapter we will read about the provision of water, which as we have seen in public facility of great importance. अब इसमें हम देखेंगे कि read about water जो provision जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Water supply in Chennai, as we saw at the beginning of the chapter, marked by shortage. चेन्नई में हमने
3-4 लोगों की स्टोरी पढ़े थे जो अलग अलग जगहों पे रहते थे और उनके वाटर फैसिलिटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा था, शॉर्टेज हो रहा था पानी की, है ना। म्युनिसिपल सप्लाई मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नीड ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी एंड एवरेज there are areas which get water more regularly than others. Those areas that are close to the shortage point get more water, whereas colonies further away receive less water. अब हमें उससे जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उससे हमें ये पता चला कि वाटर जो है, पानी जो है सबको इक्वली अवेलेबल सबके लिए नहीं है ना। जो नज़दीक, जो म्यूनसिपैलिटी के नज़दीक होंगे या कहीं होंगे तो उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहे हैं पानी का, है ना। जो दूर होंगे उनको नहीं मिल रहा है ना। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पीपल। जो वाटर शॉर्टेज हो जाता है, पानी की शॉर्टेज हो जाता है, वो शॉर्टेज सिर्फ किसका होता है, पुअर लोगों का होता है, गरीबों का शॉर्टेज होता है। गरीबों के लिए पानी जो है शॉर्टेज हो जाते हैं। मिडिल क्लास वैरायटी, अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाएंगे, वो अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, वो बोरवेल वो डिग करेंगे, वाटर वो टैंकर से वो ख़रीदेंगे, या जो वाटर बॉटल होता है ना वो ख़रीद के वो लोग पियेंगे। उनके लिए तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस उनके लिए होते हैं, है ना। मगर जो क्या होता है, जो पुअर होता है उनके लिए वो सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। वो उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं जितना उनको गवर्नमेंट से पानी की सप्लाई जो है वो मिलते हैं। मगर उसको ख़रीद के पीना, बोरवेल डिग कर देना, या टैंकर से ख़रीदना, या वाटर बॉटल रोज़ ख़रीद के पीना जो है वो उनके बस की बात नहीं होते हैं, ठीक है। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and these depend on what one can afford. जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का भी वही हाल है, उनके पास होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिनके पास पैसा होता है, जो ख़रीद सकते हैं। Once again, the wealthy have more choice than to the booming market in the bottled water and water purifier. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. जो लोग जो वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, वो उनको जो है वो बाहर रह जाते हैं, ठीक है। In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water. A far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. अब जो है इन रियलिटी में क्या होता है, seems that only people with have वो लोग जिनके पास पैसा है सिर्फ उनके लिए राइट टू वाटर है, ठीक है। जो जिनके पास पैसा है उनको के लिए राइट टू वाटर जो है उनके लिए नहीं है, तो इट मीन्स राइट टू वाटर जो है सबके लिए नहीं हुआ, ठीक है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक. A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer month is common to other cities of India. चेन्नई जो है वो अलग नहीं है, सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है। हमने जो स्टार्टिंग में चेन्नई के स्टोरी पढ़े थे ना, वो सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है, वो इंडिया के दूसरे सिटीज़ के बारे में, वो स्टोरी सिटीज़ के बारे में भी है, ठीक है। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. The municipality जो है उसमें पानी की शॉर्टेज हो रहे हैं, और वो शॉर्टेज हो रहे हैं किसकी वजह से, प्राइवेट कंपनीज़ की वजह से, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बेचते हैं और उससे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person, और वाटर जो है जो यूज़ के लिए हम देते हैं वो इनइक्वल है, बराबर नहीं है। जैसे कि द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन अबाउट शुड बी
वाटर जो है कितना होना चाहिए पता है? वाटर जो है 135 लीटर पर डे पर पर्सन। एक इंसान को के लिए एक दिन में 7 बकेट्स यानी कि 135 लीटर यानी कि वो 7 बकेट के बराबर होते हैं। इतना पानी जो है मिलना चाहिए। वो स्टैंडर्ड किसने सेट किया था? अर्बन वाटर कमीशन ने, ठीक है। मगर वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं, जो स्लम्स में, जो कंजस्टेड एरिया में शहर में रहते हैं, अब जो है उनको सिर्फ पर डे एक दिन के लिए एक दिन में सिर्फ 20 लीटर पानी मिलता है, और वो 20 लीटर कितना हो जाता है? सिर्फ एक बकेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब जो है कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। एक लीटर ही उनको, एक बकेट ही उनको मिलता है। पीपल और वो लोग जो लग्जरियस होटल में रहते हैं, जो लग्जरी में रहते हैं, जो अमीर है, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, वो लोग कितने पानी कंज्यूम करते हैं पता है? वो लोग 1600 लीटर्स जो है वो पानी कंज्यूम करते हैं, जो बराबर होता है 80 बकेट से। एक दिन में वो 80 बकेट्स जो पानी जो है वो खर्च करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं, ठीक है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। अब म्यूनसिपल वाटर जो है, पानी जो है क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका जो मतलब क्या है? गवर्नमेंट जो है वो फेल हो रहा है, लोगों को पब्लिक फैसिलिटी देने में वो फेल हो रहे हैं। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water department are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply according to them। अब जो क्या हो रहा है कि जो सम पीपल आर्ग्यू, लोग जो है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अनेबल टू सप्लाई अमाउंट ऑफ वाटर इतना पानी सप्लाई करने में वो कामयाब नहीं रहे जितना पानी लोगों को चाहिए, ठीक है। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो हमें क्या करना चाहिए? प्राइवेट कंपनीज को ये काम पब्लिक फैसिलिटी यानी कि वाटर पहुंचाने का काम जो है किसको देना चाहिए? प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए ये काम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट से ज़्यादा, म्यूनसिपैलिटी से ज़्यादा। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में वैसे वाटर सप्लाई का फंक्शन जो है किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे प्राइवेट वाटर सप्लाई होते हैं, ठीक है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। ऐसे भी जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पे जो वाटर सप्लाई जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सब तक पहुँच रहे, पूरे लोगों तक। उसमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब लोगों तक पहुँच रहे हैं। वो जगह कौन सा है? देखते हैं इस बॉक्स में। जैसे कि पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एल्जेरी, यहाँ पे ये जो है ये एक शहर का नाम है जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे पुअर्स भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अमीर लोग ही रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब है, ठीक है। अब जो है उन तक भी पानी जो है पहुँच रहे हैं। वहाँ पे जो इन्फेंट डेथ जो है बहुत कम होते हैं, जहाँ पे जितना इंडिया में होता है ना, वहाँ नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अदर कंट्री से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही कम होता है। वाटर डिपार्टमेंट जो है ने क्या किया कि यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, सबको वाटर जो है वहाँ पे सबको मिल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से डेथ जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। तो इस वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी डेथ नहीं होते हैं पानी के कारण, पानी के गंदे पानी पीने के कारण। वाटर वहाँ पे क्या किया हुआ है? द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज कीप्ड लो। पानी का जो प्राइस जो है वो कम रखा गया है, ठीक है।
और पुअर जो है उसमें से गरीब को सिर्फ आधा चार्ज करना पड़ता है, आधा उनको क्या होता है यूज इम्प्रूव द वाटर, द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट। आधा सिर्फ, अगर मान लो 10 रुपीज़ है एक बोतल का, जो गरीब होगा तो उसको सिर्फ 5 रुपये में वो पानी मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा। तो वाटर जो पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का, उसके बारे में जो सिस्टम जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पूरा मतलब इतना साफ से मतलब पूरा क्लियर होता है कि उसमें कोई वो नहीं, गपला ये सारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से वो लोग पानी पहुंचाते हैं। लोगों जो गरीब होता है उनको ऐसे सब्सिडी करके उनको पानी देते हैं। In a few cases where the responsibility of water supply was handed over to private companies, where there was step rise in the price of water, make it unaffordable for many. अगर पानी वाटर प्राइवेट कंपनीज़ को जो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं पानी पहुंचाने का, तो ये जो प्राइस के कारण जो है वो सारे नहीं ले पाएंगे, है ना। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विद राइट्स ब्रेकिंग आउट इन प्लेस लाइक, ऐसे भी शहर है जहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो प्राइवेट कंपनीज जो है पानी का बहुत चार्ज लेते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लोगों ने जुलूस निकाला और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जो प्राइवेट कंपनी से जो ये काम जो है वो वापस ले ले, ठीक है। विद इन इंडिया, अब इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट, दो दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। अगर इंडिया की बात करेंगे तो काफ़ी सक्सेस हुआ है, इंडिया काफ़ी कामयाब हुआ है, ठीक है, मगर ये जो है कुछ ही एरिया की बात है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई राइज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्ज टू कवर इट एक्सपेंस ऑन सप्लाई वाटर। तो वहाँ पे अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो वाटर का पानी जो है बहुत चार्ज करते हैं वो लोग। इन हैदराबाद, इन रिसेंट रिपोर्ट शो दैट द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन, वहाँ पे भी जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग, वहाँ पे चेन्नई में जो है एक उन्होंने क्या निकाला हुआ है, एक अलग तरीका निकाला हुआ है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे, रेन वाटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल को ज़्यादा करने के लिए उन्होंने रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, जमा होने देते हैं, ठीक है। It also used the service of private companies for transporting and distributing water, but government water supply department decides the rate. इंडिया में क्या हो रहा है, वाटर जो है प्राइवेट कंपनीज वाटर ट्रांसपोर्ट करने में प्राइवेट कंपनीज जो है वो सर्विस ले रहे हैं, मगर गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे उसका रेट, ठीक है। डिसाइड द रेट फॉर वाटर टैंकर एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट, हेंस दे ऑल कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में भी होते हैं प्राइवेट कंपनी जो है वो देते हैं, मगर पानी सप्लाई करते हैं, मगर उसका चार्ज जो है वो कौन फिक्स्ड करता है, वो गवर्नमेंट फिक्स्ड करता है, और उनको परमिशन देना है कि नहीं देना है वो भी पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो उसको हम कहेंगे कॉल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन में, पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू आर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है हमारा बेसिक नीड्स है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन जो है ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है। कौन सा, राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा। Thus, one of the major role of the government is to ensure adequate public facility for everyone. इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का रोल है, इट मीन्स गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि ये सारा जो है फैसिलिटीज़ जो है सब तक पहुंचना चाहिए। कौन सा फैसिलिटीज़, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गया, ये सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बिन
far more satisfactory. देयर इज़ अ शॉर्टेज, मगर जो है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है. शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन. सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है, और ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो दिया गया है, वो भी इक्वली नहीं दिया गया है. कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड. अगर हम कंपेयर करेंगे बड़े बड़े शहरों के साथ, जो गांव और जो छोटे छोटे शहर है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, उनको वो सारे फैसिलिटीज़ जो है उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है. कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, द पुअर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस्ड. अगर हम कंपेयर करेंगे एक लोकेलिटी को जहाँ पे एक लोकेलिटी ऐसा है जहाँ पे पूरा वेल्दी लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, एक लोकेलिटी ऐसा है जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, और जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं वहाँ वो लोग जो है अंडर सर्विस्ड है, उन तक वो सारे फैसिलिटीज़ जो है नहीं पहुँच पाते हैं. हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज मेट नो बी द आंसर. अगर हम ये पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक पहुंचने का काम अगर प्राइवेट कंपनी को देंगे तो वो उसका आंसर नहीं हुआ, ये सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है. Any solution need to take account of the important fact that every citizens of the country has a right to these facilities, which should be provided to her in equitable manner. ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए, ऐसा जो है लेना चाहिए अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट, लेना चाहिए जो ये जो फैसिलिटीज़ जो है उस पे सबका हक है, ठीक है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये हक हमें दिया है, तो इट मीन्स इस पे सबका हक है, सारे पूरे लोगों का हक है. तो जो है ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहिए. तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ जो है सारे लोगों तक इक्वली पहुंचना चाहिए, ठीक है. तो ये हो गए हमारा चैप्टर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में था. ख़ास करके हमने वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि वाटर फैसिलिटीज़ जो है हमारे राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है. वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो सबको नहीं मिल पा रहे हैं, है ना. किसी को कम मिल रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है. जिसके पास पैसा है वो ख़रीद सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो ख़रीद नहीं सकते, है ना. तो इस तरह से जो है फैसिलिटीज़ जो है वाटर फैसिलिटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. थैंक यू.